छात्रों, आप सभी का कक्षा 9 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9 में आपको मैं आज गणित विषय से संबंधित जानकारी कराऊंगा। विषय गणित में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहले है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारा जो प्रकरण है वो है संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो छात्रों, यहाँ पर आपको ध्यान में आ गया कि पहली कक्षाओं में इससे पहले आपने पढ़ा है कि सबसे पहले होता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में वे संख्याएं जिनको हम गिनती करते हैं। ठीक है, गिनती में जो संख्याएं आती हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं। ये भी हम पढ़ चुके होंगे किसी न किसी क्लास में। पूर्ण संख्याओं में इनको बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में आप देखते हैं कि केवल इतना अंतर है, यानी जीरो और प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है उनको होल नंबर्स का में लाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये होल नंबर्स हो गया। इसके बाद अगला है पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं उनको हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स जो है वो संख्या रेखा पर, जैसे संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी किसी क्लास में, एक रेखा होती है और उस पर संख्याओं को जो निरूपित करते हैं तो ये शून्य होता है। शून्य के दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक होती हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5। और शून्य के बाईं ओर, ये शून्य है, इसके दाईं ओर हो गया, दाईं ओर, और शून्य के बाईं ओर, बाईं ओर जो है आपकी ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। बाईं ओर में आपका -1, -2, -3, इस तरीके से संख्याएं आती हैं। इन संख्याओं को हम पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा है ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में जो संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, ये धन पूर्णांक होते हैं, इसमें प्लस का निशान लगा देंगे सब में। और ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, इस तरीके से ऋण पूर्णांक होते हैं। पूर्णांकों को हम जेड से निरूपित करते हैं, क्योंकि जर्मन का एक शब्द है जेहलिन, जिसको बोलते हैं, तो उसमें -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस तरीके से ये आपका पूर्णांक का एक ग्रुप हो गया जेड। ठीक है, इसको अंग्रेजी में जेड को क्या बोलते हैं? जेहलिन। ये जर्मन का शब्द है जेहलिन, जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन शब्द। इसका अर्थ होता है गिनना। इसका अर्थ है काउंटिंग, यानी गिनना। फिर इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो हमारी हैं उनमें, ये भी हमने किसी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो, Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए।
तो ये सामान्य सी जानकारी है जो चैप्टर में। अब हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला प्रश्न है उस पर ध्यान देंगे। उसमें दिया हुआ है कि क्या एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए बेटा, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम 0/1 भी ले सकते हैं, 0/4 भी ले सकते हैं, 0/9 भी ले सकते हैं, 0/100 भी ले सकते हैं, यानी कितना भी ले सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में है, p/q का रूप है और यहाँ पर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 नहीं है, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न इसमें है कि हमें पता करना है कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या लिखनी है। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है? 6 परिमेय संख्या। तो बेटा बीच की परिमेय संख्याएं हम लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारी क्या है? 3 है और उसके बाद क्या है? 4 है। तो देखिए बेटा, 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना, परिमेय संख्या माने p/q के रूप में। तो यहाँ पर 3/1 हो जाएगा और यहाँ पर 4/1 हो जाएगा। तो हमें बेटा देखो, जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उस पर हम ध्यान देंगे। अगर हमने 6 निकालनी है तो 1 बढ़ा देते हैं, यानी 7। तो यहाँ पर हम 7 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, दोनों में जो हमें निकालनी है 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। बेटा देखो, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, अब इनके बीच की निकालनी है। तो अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हुई बेटा? अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं हुई, इनके बीच की निकालनी है। तो ये हमारा कितना है? 21/7। अब ये कितना है? 28/7 है। तो ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए बेटा, 6 संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये आंसर आपका आ गया कि हमें बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकालनी है, इस पर ध्यान देना है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें यही प्रक्रिया लगानी है। इसमें भी क्या है? 3/5 और 4/5। प्रश्न नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 से हम परिमेय संख्या निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 6 1 बढ़ा देंगे, यानी 3/5 और ये हो गया 4/5। तो यहाँ 6 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 18/30 और ये हो जाएगा 6 × 24/30। तो बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई बेटा? बीच की परिमेय संख्याएं जो हमारी हुई जाके परिमेय संख्याएं, तो उनमें देखिए 18 नहीं लिखना है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 4। इसमें आपको कारण देना है कि ये कथन सत्य है कि नहीं है। तो पहला है इसका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। इसका पहला पार्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या। अभी देखिए हमने प्राकृत संख्या लिखी थी, प्राकृत संख्या
और पूर्ण संख्या, दो बातें हमने अभी समझाई थी शुरू में। तो प्राकृत संख्या जो हमारी शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, इस तरीके से प्राकृत संख्या हो गई। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या हो गई। तो बेटा देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में शामिल है कि नहीं है तो ये कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन हमारा सत्य हो गया, क्योंकि प्राकृत संख्या में यानी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी सम्मिलित है। दूसरा इसका पार्ट है वो ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्णांक में हमने जो लिया था, अभी पूर्णांक आपको समझाए थे, पूर्णांक में हमने -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके हमने लिए थे और ये पूर्णांक हो गए। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं हमने ऊपर लिखी हुई हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या है, 0 1 2 3 4 है, ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0 1 2 3, इस तरीके से पूर्ण संख्याएं। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं है, तो अतः हमारा कथन गलत है, कथन असत्य है। गलत को हम लिखेंगे यहाँ असत्य। और तीसरा पार्ट इसमें हमारा है वो क्या है, प्रश्न प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्याओं में, परिमेय जो संख्याएं हमारी होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याएं हमारी हैं किसमें, p/q के रूप में, p/q। और पूर्ण संख्याएं जो हमारी 1 2 3 4, तो परिमेय संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर आ रहा है, अतः कथन असत्य है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आपको गृह कार्य देंगे तो वो भी आपको करना होगा। ठीक है।